बटवागे बेराय राजा बटवागे बेराय मारी दे पाला बटवागे बेराय। महाराज जमा करे अग्नि देवेदार ऐसो जोर करे भीम का बेटा ऐसो जोर करे खेत में पड़ी गई दैया चाल ऐसो जोर करे। दादा भीम को बेटा आली बाइरन भूमि में लड़े रोए अब देख भीम को बेटा आली बाइरन भूमि में लड़े रोए। जिधर को घुसता मैदान साफ जवाब दिया है दुर्योधन ने कहे कर्ण अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो वज्र शक्ति का प्रहार करो। कर्ण बोले कि बाबा रे हो अगर वज्र शक्ति का प्रहार इस पे हो गया तो ये समझ लो कि अर्जुन बच जाएंगे। बोले कि पागल हो अर्जुन तो लड़े को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें तुम्हें छोड़ दिए अर्जुन को नम मरो तो तब आवे जब जो भीम को बेटा हमें तुम्हें छोड़ देवे। वज्र शक्ति का प्रहार करिए। वज्र शक्ति का प्रहार हुआ महाराज भीम का बेटा घटोत्कच उस रणभूमि में गिर पड़ा। भैया अब हुआ ऐसा भीम को देखा इतना क्रोध है जहां बेटा मर जाए जवान बेटा बाप के सामने मर जाए तो बाप खुद को नहीं रोक सकता। दुशासन को उठाया और उठा करके महाराज भीम ने दुशासन को जमीन पे पटका जंघा को फाड़ दिया रक्त निकला द्रौपदी के केसों को भिगो करके बांध दिया। जब बांधा तो दुशासन जब मरे तो दुर्योधन ने विचार किया कि जब भाई मारा गया अब अकेला कर्ण कर भी क्या सकता है। तो जैसे ही देखा कि भैया मर गए तो दुर्योधन रण छोड़ के भागने लगे। दुर्योधन भाग गए कर्ण अकेला। एक बात बोलूं इतना बड़ा वीर है इतना बड़ा वीर है क्योंकि जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था और जब कर्ण बाण चलाते तो अर्जुन बाण चलाते तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था और कर्ण बाण चलाते तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हटता था। तो मुस्कुराए के अर्जुन बोले देख रहे हो कन्हैया क्या हालत है। इतना बड़ा वीर है इतना बड़ा योद्धा है और ये समझ लो कि इसके बाण चलाने से मेरा रथ 3.5 कदम हट रहा इसका 7 कदम हट रहा। भगवान बोले थोड़ी सी शर्म कर लो। बोले क्यों? बोले ये समझ लो कि मैं दुनिया का बोझ लेके तुम्हारे रथ पे बैठा हूं दुनिया का बोझ लेके और तब ये वीर इस रथ को 3.5 कदम पीछे हटा रहा है और मान के चलो अगर मैं न होता
तो रथ ढूंढने से नहीं मिलता। हाँ, कितना बड़ा योद्धा है। अब एक काम करो, आप आगे बढ़ो, ये निहत्था है, इसके पास अब कुछ भी नहीं है, बाण चलाइए। कर्ण के कानों में आवाज पहुंची। कर्ण बोले, क्या कर रहे हो कृष्ण? अरे तुम तो बड़े धर्म की बातें करते थे कि धर्म की लड़ाई लड़ते हो, धर्म की लड़ाई लड़ते हो। भगवान ने जवाब दिया, अरे ओ कर्ण, तू धर्म और नीति की बात करता है, उस दिन की याद कर। बोले, किस दिन की? अब तो ये आई याद धर्म की, तेरा अंत समय गो आई, और जहे याद पहले आ जाती तो होती ना। तू हमसे धर्म और नीति की बात करता, उस दिन तेरा धर्म और नीति कहाँ गई थी? जिस दिन बीच सभा में द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, तू वही बैठा था, बोल भी सकता था। अब कुछ नहीं हो सकता। भगवान ने कहा, अर्जुन बाढ़ चलाइए। कोई नई नाथ ही नहीं है, और चारों तरफ अर्जुन ने निगाह डाली, सब अपने खड़े हैं, क्योंकि हैं तो अपने ही, अच्छा परिवार ही था सब। भगवान बोले, मैं इशारा देता हूं कि अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए, वंश में कपूत पैदा हो जाए, तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है, तुरंत मार दो, कोई पाप नहीं है। तो अर्जुन बोले, सुनिए, ये सानू यादव भैया 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। कछु लगे ससुर मेरे, कछु साले लगते हैं, मैं कैसे बार करूं जब रिश्ते वाले हैं। और बोले अर्जुन, ले धनुष बाण ठाड़ो, करण लगे भैया, ले धनुष बाण ठाड़ो, ये करण लगे भैया, यहाँ कट कट खून गिरे, घर रोवेगी मैया। सब मर जाएगो, वो साफ लगे वारी, रोए रोए के मर जाएंगी सब इनकी घरवाली। ये कहकर अर्जुन ने, ये कह के अर्जुन ने शस्त्र तो डाले, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे। बोले कि मान जाइए, आवाज लगाई। कृष्ण ने समझाया, अर्जुन ने बाण छोड़ा। कर्ण के बाण जब लगा तो मुंह के बल कर्ण जमीन पे आ गई। अब चिंता हुई अर्जुन को, तो अर्जुन ने एक बात कही है कि कृष्ण, हमें नहीं लगता कि ये पापी है। भगवान बोले, तुम्हें सत्य लगता है, ये पापी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम आपको बता दें, इसने जिसका नमक खाया उसकी बजानी पड़ेगी, लेकिन कर्ण जैसा दानी न तो था, न है, और न कभी होगा, कभी नहीं हो सकता। चलो अंत समय में मैं आपको कर्ण के दर्शन कराता हूं। संत के भेष में
जब अर्जुन और भगवान चले हैं तो कर्ण अंतिम सांसें लिए पड़ा। कुछ घड़ी के लिए अभी जमीन पे पड़ा है, नेत्र बंद होते जा रहे तो पहुंचे। भगवान ने देखा कर्ण, संत के भेष में कर्ण बोले हाँ महाराज। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं महाराज। अरे आप ऐसी हालत में? बोले ना तब तो अंत समय है, कुछ भी समझ लो। भगवान बोले मैं कुछ मांगने आया था। अरे मांगिए नाथ, क्या चाहिए? देखिए आज शरीर मृतक है, मरने वाले हैं, तब भी बोल रहे मांगिए। बोले मैं सोने का दान लूंगा। महाराज कुछ है ही नहीं। है ना, झूठ ना बोलो, आपके पास एक सोने का दांत है। बोले कि मैं देता हूं। सोने का दांत उखाड़ करके कर्ण ने भगवान के हाथ पे रखा। प्रभु अपने रूप में आ गए, आंखों से आंसू बहने लगे भगवान के। अरे कर्ण, आज मरते समय तू दान देने के लिए तैयार है। एक बात बोलूं, दो भक्तों के लिए भगवान बहुत रोए। एक तो है जटायु, पहले हैं जटायु जिनको भगवान ने अपने हाथों से जलाया था, जटायु को। और दूसरे हैं कर्ण जिनको भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। कुछ मांगिए। क्या मांगू नाथ? बस इतना दे दो कि आज मेरा अंतिम समय है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो इसीलिए इतना प्रसन्न हूं कि लोग पूरे जीवन पर्यंत तक सोचते रहते लेकिन प्रभु के दर्शन नहीं होते, और आज मेरा अंत समय और आप सामने खड़े हैं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कुछ नहीं है। मुझे ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। और हर भक्त यही चाहता है, जो सच्चा प्रेमी है भगवान का, वो इतना